रिंकू सिंह को सरकारी नौकरी देने की बात सुनकर तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। हमारे विश्वविख्यात तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को लख लख बधाइयाँ। बुमराह को टीम के साथ प्रैक्टिस करते देखा गया है, मतलब बुमराह अगला मैच खेलने वाले हैं। भाई रिंकू सिंह को एक बीएसएफ पद की सरकारी नौकरी देने की बात क्या होने लगी, इसको सुनकर के ही बहुत लोगों का जल के राख हो गया। वो यही नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं कि रिंकू सिंह को बिना क्वालिफिकेशन के, बिना एलिजिबिलिटी के कैसे बीएसएफ ऑफिसर बनाया जा रहा है। उनका कहना यह है कि रिंकू सिंह तो 10th फेल है और हम यहाँ पर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और न जाने क्या क्या करके मरे जा रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। तो फिर इसको क्यों नौकरी मिल रही है जब ये 10th फेल है, एलिजिबल ही नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, रिंकू सिंह एक सरकारी नौकरी लेकर के 10 बीघा जमीन नहीं लिखवा लेगा। बस वो एक सम्मान का पद है और सम्मान की बात है कि रिंकू सिंह इतने बड़े क्रिकेटर हैं, उनको एक सरकारी नौकरी देकर सम्मानित किया जा रहा है। और वैसे भी यार क्रिकेट से जो आने वाला पैसा है सरकारी नौकरी के कंपेयर में तो हज़ारों गुना ज़्यादा होगा। उसके कंपेयर में तो सरकारी नौकरी मतलब कुछ भी नहीं है। वैसे पता है तुम किन लोगों में से हो? तुम उन लोगों में से हो जिनको एक अनपढ़ आदमी शिक्षा मंत्री के रूप में स्वीकार है। एक अनपढ़ आदमी जिसको हिंदी भी नहीं बोलने आती, अंग्रेजी की तो बात ही दूर है, वो तुमको बीसीसीआई के सचिव के रूप में स्वीकार है। तुमने उनका विरोध कभी नहीं किया, लेकिन तुम तो करोगे रिंकू सिंह का विरोध। क्यों? क्योंकि वो तो बिहारी है, वो तो फला जाति का है। सब पता है भाई, तुम कैसे डिसाइड करते हो किसका विरोध करना है, किसका नहीं करना है। बधाई हो मेरे दोस्त, जो तुम राजनीति कर रहे थे, जिसकी मांग कर रहे थे, उसमें तुम सफल हुए। अब जो रिंकू सिंह को सरकारी नौकरी दिया जाना था, उसमें अब अड़चनें आने लगी हैं। शायद रिंकू सिंह को सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा। और अगला अपडेट बर्मिंघम से आ रहा है, जहां पर हमारा दूसरा टेस्ट मैच होना है। अपडेट ये है कि पहले तो खबर आ रही थी कि बुमराह को दूसरे मैच में आराम दिया जाएगा, लेकिन कुछ तस्वीरों में देखा गया है कि बुमराह पूरी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि हो सकता है उन्हें दूसरे मैच में खिलाया जाए। लेकिन अगर बुमराह को दूसरा मैच खिलाया जाता है तो तीसरे मैच में आराम पक्का देना पड़ेगा, क्योंकि भाई बुमराह भी एक इंसान है, मशीन तो है नहीं कि तेल डाल दिए, चाबी लगा दिए, चलते फिरे। वैसे 2024 के बाद से बुमराह ने टेस्ट मैच में सर्वाधिक गेंदबाजी किया है। इस भाई ने 2024 के बाद से टेस्ट मैच में कुल 410.4 ओवर गेंदबाजी किया है। तो फिर आप सोच ही सकते हैं बुमराह ने टेस्ट मैच में कितना पसीना बहाया होगा। और अगला अपडेट ये आ रहा है कि बिहार के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार, जिनको हमने टीम में खूब अंदर बाहर किया है, वो अब पिता बन गए हैं। तो भाई इनको भी बधाई हो। हमारा आपसे सवाल ये है कि मान लो अगर अगले मैच में बुमराह को नहीं खिलाया जाता है और दूसरी टीम में जोफ्रा आर्चर की 4 साल के बाद वापसी हो रही है, और बुरी बात यह है कि हम अभी तक बर्मिंघम में कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाए हैं, तो आपको क्या लगता है अगले मैच में हम जीतेंगे या फिर हमें अगले मैच में भी लानत पड़ने वाली है?